मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि ये रजौरी ज़िले का हादसा है और 4 से 5 साल की माइनर लड़की है जिसके साथ ये ब्रूटली रेप होता है और रजौरी सेक्टर का। और ये एक फैमिली के कज़न हैं, वो मेरे चचेरे जो भी भाई हैं, जिनके साथ ये एक छोटी लड़की के साथ, माइनर लड़की के साथ ये रेप किया जाता है और इतना ब्रूटली किया जाता है। वो लड़की अभी तक होश में नहीं आ रही है, जो सहमी हुई है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे हॉस्पिटल में वो अभी तक एडमिट है और उसके साथ ये हादसा होता है। और ये मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि वो उसके भाई हैं, कज़न भाई हैं, जिन्होंने ये चीज़ की है और उन्होंने ये चीज़ एडमिट भी की है कि हमने ये रेप किया है पुलिस वालों के सामने। और मैं इसमें पुलिस वालों की दाद देता हूँ। उन्होंने ये केस को मेडिकल ऑफिसर्स को बताया और मेडिकल ऑफिसर्स के बाद उन्होंने ये मीडिया में लाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं पुलिस वाले भी और ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसे कि हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं, हम ये आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं कि कहीं पे भी अगर रेप होता है अपनी आवाज़ उठाइए। जैसे कि वहाँ पे सोर्सेज से मालूम पता चलता है कि रजौरी में हर तीसरे दिन वहाँ पे केस ऐसा रेप का केस सामने आता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि रिफ्यूज़ कर देती हैं, डिनाई करती हैं कि हम इस बच्चे को घर पे नहीं लेके जाएंगे। क्या लगता है जिन लड़कियों के साथ इस तरह का जो शर्मनाक हादसा है वो पेश आता है, उनको सामने ये बात लानी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि कई लोग हैं जो इस बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बदनामी को लेकर वो बात को नहीं करते हैं। क्या लगता है कि ये बातें सामने आनी चाहिए ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो इस तरह की हरकत को आगे अंजाम देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि इस पे ये चीज़ सामने लानी चाहिए और बिल्कुल लानी चाहिए। उन पेरेंट्स को, अपनी बच्चियों को सल्यूट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो लड़की ऐसा दर्दनाक उसके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद भी वो लड़की बाहर आवाज़ उठाने के लिए रेडी है और वो लड़की कतरा नहीं रही कि मेरी इज़्ज़त। अगर वो लड़की नहीं कतरा रही तो उनके पेरेंट्स को उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे दरिंदों को जेल के पीछे डालना चाहिए और उनको गोली से उड़ा देना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और इस पर ऐसी पनिशमेंट हो ताकि बाकी जो लोग हैं वो लोग ऐसा क्राइम करने के पहले 10 बार सोचें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। हिंदुस्तान का नाम सुनते ही मन में कहीं ना कहीं कल्चर ज़रूर आता है, एथिक्स आते हैं। लेकिन एथिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग अपने एथिक्स भूलते जा रहे हैं और हो सकता है रेपी स्थान जल्द लोग इसे कहें। क्योंकि अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में बड़े कम केसेस सुनते थे कि रेप होते हैं, लेकिन अब जम्मू में भी रेप होने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया है और इनकी तरफ से कुछ प्लेइंग कार्ड भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने लिखा है यहाँ पर, वी आर लिविंग इंटर पब्लिक नॉट रेप पब्लिक, बेटी बचाओ इज़ नॉट अ स्लोगन, इट्स वार्निंग, शी वॉज जस्ट 5, व्हाट्स योर एक्सक्यूज़ नो। यानी 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की वारदात, शर्मनाक वारदात सामने आती है और आज यहाँ पर रेस्क्यू फाउंडेशन इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, कहाँ का ये वाक़यात है, कौन लोग हैं वो, क्या FIR की गई, क्या उन पर सुनवाई की गई? जी, सबसे पहले आपका नाम? जी, मैं एडवोकेट दानिश पारदौज जो रेस्क्यू फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। जी दानिश, आप बताएं कि ये जो 5 साल की बच्ची है ये कहाँ की है, कब इसके साथ इस तरह से शर्मनाक हादसा पेश आता है, क्या FIR दर्ज करवाई जाती है? जी, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि ये रजौरी ज़िले का हादसा है और 4 से 5 साल की माइनर लड़की है जिसके साथ ये ब्रूटली रेप होता है और रजौरी सेक्टर का। और ये एक फैमिली के कज़न हैं, वो मेरे चचेरे जो भी भाई हैं, जिनके साथ ये एक छोटी लड़की के साथ, माइनर लड़की के साथ ये रेप किया जाता है और इतना ब्रूटली किया जाता है। वो लड़की अभी तक होश में नहीं आ रही है, जो सहमी हुई है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे हॉस्पिटल में वो अभी तक एडमिट है और उसके साथ ये हादसा होता है। और ये मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि वो उसके भाई हैं, कज़न भाई हैं, जिन्होंने ये चीज़ की है और उन्होंने ये चीज़ एडमिट की है कि हमने ये रेप किया है पुलिस वालों के सामने। और मैं इसमें पुलिस वालों की दाद देता हूँ। उन्होंने ये केस को मेडिकल ऑफिसर्स को बताया और मेडिकल ऑफिसर्स के बाद उन्होंने ये मीडिया में लाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं पुलिस वाले भी और ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसे कि हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं, हम ये आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं कि कहीं पे भी अगर रेप होता है अपनी आवाज़ उठाइए। जैसे कि वहाँ पे सोर्सेज से मालूम पता चलता है कि रजौरी में हर तीसरे दिन वहाँ पे केस ऐसा रेप का केस सामने आता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि रिफ्यूज़ कर देती हैं, डिनाई करती हैं कि हम इस बच्चे को घर पे नहीं लेके जाएंगे। क्या लगता है जिन लड़कियों के साथ इस तरह का जो शर्मनाक हादसा है वो पेश आता है, उनको सामने ये बात लानी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि कई लोग हैं जो इस बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बदनामी को लेकर वो बात को नहीं करते हैं। क्या लगता है कि ये बातें सामने आनी चाहिए ताकि उन लोगों तक
ये बात पहुंचनी चाहिए जो इस तरह की हरकत को आगे अंजाम देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि इस पे ये चीज़ सामने लानी चाहिए और बिल्कुल लानी चाहिए। उन पेरेंट्स को, अपनी बच्चियों को सल्यूट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो लड़की ऐसा दर्दनाक उसके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद भी वो लड़की बाहर आवाज़ उठाने के लिए रेडी है और वो लड़की कतरा नहीं रही कि मेरी इज़्ज़त। अगर वो लड़की नहीं कतरा रही तो उनके पेरेंट्स को उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे दरिंदों को जेल के पीछे डालना चाहिए और उनको गोली से उड़ा देना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और इस पर ऐसी पनिशमेंट हो ताकि बाकी जो लोग हैं वो लोग ऐसा क्राइम करने के पहले 10 बार सोचें। आप एक लड़के होकर यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं, उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अब जिनके द्वारा इस पाप को किया गया है या जो आगे आने वाले समय में इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तरह के लोग रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम, मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है कि ये प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से छोटे छोटे बच्चों को गाइड कर देना चाहिए पेरेंट्स को कि आपने कौन सी सोसाइटी के साथ रहना है, किन बच्चों के साथ आपका उठना बैठना है, ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है। कि स्कूल वालों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। मतलब अगर ये इनिशियल लेवल पे ही इस चीज़ को स्टार्ट किया जाएगा तो ये चीज़ एक लॉ बन सकता है और इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं। तब जाके कहीं रेप केसेस कम हो सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस चीज़ के लिए सोच भी नहीं सकते कि हम ये चीज़ सोचें कि कोई चीज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री के लिए। ये एक इनिशियल लेवल से एक स्कूल्स को एक स्टार्ट करना चाहिए। जैसे रेस्क्यू फाउंडेशन भी इसके ऊपर काम कर रही है कि प्राइमरी स्कूल्स के साथ ये डील करेगी, उनमें जाके लेक्चर्स देगी, उनको जाके बच्चों को समझाएगी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मतलब ये रेस्क्यू टीम ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्लान कर चुकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें इस तरह के केसेस को काफ़ी समय लग जाता है। निर्भया केस के बारे में हर कोई जानता है, 7 साल इस बात को लग गए उनको फांसी देते देते। क्या आप डिमांड करेंगे, रेस्क्यू जो फाउंडेशन है क्या डिमांड करेगा, उन लोगों को किस तरह से सज़ा होनी चाहिए, कितने समय में सज़ा होनी चाहिए? जी, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि इस पे सज़ा जितनी जल्दी से जल्दी सज़ा हो, क्विक एक्शन होना चाहिए और इस पे जो ट्रायल पीरियड है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। इस पे फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए और इस पे स्ट्रिक्ट ऐसा पनिशमेंट बन जाना चाहिए जो कि 10 बार लोग सोचें कि हम ऐसा क्राइम करने जा रहे हैं और वो क्राइम कम हो। और हमारे साथ यहाँ पे आज टार्जन सती जी भैया भी हैं और जो कि मतलब यहाँ पे इस पे ये चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाना भी बहुत ज़रूरी है और बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस आना भी चाहिए, जिसके साथ साथ ये बच्चे भी आगे बढ़ें। और कुछ हमारे साथ यहाँ पे ऐसे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं, तो मैं इस पर यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस पर जस्टिस मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी जस्टिस मिले। जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सभी को। मैं 2015 में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करता था पठानकोट में। तो मैं यही चाहना चाहता हूँ कि मैं जब मेरा रमसा की तरफ से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक 6 मंथ का जो ट्रेनिंग सेशन था वो मतलब यहाँ पठानकोट जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पर करवाया था। तो मैं जब जाता था स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए तो मेरे को एक अच्छा मतलब फ़ील होता था कि मैं किसी को सिखाने जा रहा हूँ और कम एज की एज में मतलब बच्चों को सिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा यही उम्मीद है कि सेल्फ़ डिफेंस ज़रूरी है हमारी इन दिनों में, क्योंकि जो हमारे देश में अभी चल रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर एक लड़की को, हर एक मतलब लड़की की नहीं होना चाहिए, लड़की को भी सेल्फ़ डिफेंस होना चाहिए, क्योंकि वो उससे बच सकता है, इस चीज़ से बच सकता है। अवेयरनेस कैंपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मैम, अवेयरनेस कैंपिंग। इस तरह से आपने डिमांड की है कि इस तरह से सज़ा होनी चाहिए, क्या लगता है लोगों में असर होगा? मैम बिल्कुल। अगर एक कल्प्रिट को अगर हम बीच चौराहे में खड़ा करके अगर उसको गोली मार दिए जाते हैं, उसको पब्लिक को दिखाया जाता है, लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि हमें 10 बार सोचेंगे वो इस चीज़ को, उसके बाद 10 बार नीचे ज़मीन पे गिरेंगे कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, क्या चीज़ सोचने जा रहे हैं। मैम बिल्कुल एक इफ़ेक्ट पड़ेगा और एक क्विक एक्शन टीम तैयार होनी चाहिए जो इन चीज़ों से डील करे। नॉर्मल कोर्ट इस चीज़ से डील ना करे क्योंकि वो हमेशा 7 से 8 साल लगा देता है केस को। क्विक एक्शन टीम हो, विद इन वीक के अंदर इस चीज़ का रिजल्ट होना चाहिए और जो गुनहगार है, जो दोषी है, उनको सख्त से सख्त सज़ा विद इन 1 वीक में मिलनी चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर रेप की बात करें तो रेप्स काफ़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो हाथरस का एक बड़ा केस मनीषा वाल्मीकि, जिसको अभी न्याय भी नहीं मिला है, और अब जो है बात रजौरी से आ रही है कि एक छोटी 5 साल की बच्ची जिसके साथ इस तरह का शर्मनाक हादसा पेश आया है, और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस छोटी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कई तरह के स्लोगन्स भी जो है यहाँ पर पकड़े हैं, और साथ साथ प्लेइंग कार्ड पकड़े हैं कि बेटी बचाओ जो है एक स्लोगन नहीं है, अब लोग कह रहे हैं कि बेटी छुपाओ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हिंदुस्तान में बेटियां कितनी सेफ हैं। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।